कल्पना कीजिए, एक अकेली लड़की समंदर के बीच फंसी हो, वह भी कुछ घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे 41 दिनों तक। इस लड़की ने 41 दिनों तक किस तरह संघर्ष किया होगा। बिना पानी, बिना खाना, सिर्फ मछली पकड़कर खाने के अलावा कुछ भी न हो, और आसमान की छाया ही उसका सहारा बनी हो। दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर था, इतनी दूर की इस जगह पर अब तक एक भी पक्षी नहीं उड़ पाया था। समंदर हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे इस इंतजार में था कि कब वह गिरे और उसका नाम और निशान मिटाकर पूरी दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दे। कुछ ही घंटे बाद उसका अपना ही प्रेमी उसी समंदर के पेट में जाकर दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। तो दोस्तों, इस लड़की ने किस तरह 41 दिनों तक इस मौत के मुंह से बचकर निकला, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। ये कहानी शुरू होती है साल 1983 में, जब कैलिफोर्निया के एक छोटे से समुद्री कस्बे में 23 साल की एक लड़की तामी ओल्डहम रहती थी, जिसका बचपन लहरों के बीच बीता था। उसे नौकायन यानी नाव चलाना ऐसे आता था जैसे बच्चे को खेलना आता है। बचपन से ही उसकी आंखों में ये सपना था कि वो एक दिन पूरी दुनिया के समुद्रों में घूमेगी, हवाओं से बातें करेगी और उन लहरों के साथ दोस्ती निभाएगी जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ डर के साथ देखते हैं। तामी का मन हमेशा पानी की तरफ खींचता था। किनारे पर बैठकर लहरों को देखना और दूर जहाजों को निहारना उसका रोज का काम था। इन्हीं दिनों एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो हमेशा के लिए उसकी किस्मत में लिख दिया गया। तामी की मुलाकात एक लंबा चौड़ा मजबूत कदकाठी वाले इंग्लैंड के रहने वाले रिचर्ड शार्प से हुई। रिचर्ड भी समंदर का दीवाना था। उसका ज्यादातर वक्त नौकायन और सफर में ही गुजरता था। दोनों की मुलाकात एक समुद्री सफर के दौरान हुई और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, उन्हें पता चल गया कि उनके दिल के कोने में एक जैसा सपना पल रहा है, समंदर में जीना, समंदर में सफर करना और दुनिया देखना। शुरुआत में ये मुलाकातें दोस्ती में बदली और धीरे धीरे दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। वो रिश्ता जिसमें दो दिल एक ही दिशा में बहने लगे, ठीक वैसे ही जैसे दो लहरें मिलकर एक हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद किस्मत ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया। एक अमीर जोड़े ने तामी और रिचर्ड को अपने बड़े जहाज खजाना को ताहिती से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक पहुंचाने का काम दिया। ये कोई छोटा सफर नहीं था, करीब 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसे तय करने में 30 दिन लगने वाले थे। जहाज पूरी तरह लकड़ी का बना था, मजबूत और समुद्री सफरों के लिए बेहतरीन। इस यात्रा के लिए उन्होंने जहाज में खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया। डिब्बा बंद खाना, ताजे फल, चावल, पानी, चाय, कॉफी, सब कुछ। साथ में नक्शा, कंपास और रेडियो भी रखा गया ताकि रास्ता और मौसम की खबर मिलती रहे। 23 सितंबर 1983 को ताहिती के बंदरगाह से ये सफर शुरू हुआ। आसमान नीला था, हवा ठंडी थी और लहरें बेहद शांत। तामी डेक पर बैठी समंदर की गहराई को देख रही थी और रिचर्ड स्टीयरिंग पकड़कर मुस्कुरा रहा था। रिचर्ड ने मजाक में कहा, "यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होगा।" और तामी ने हंसते हुए जवाब दिया, "और हमारे प्यार की सबसे प्यारी याद भी।" शुरुआती दिनों में सब कुछ सपने जैसा था। सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ चमकता पानी, दिन में जहाज का सफर, शाम को डेक पर बैठकर बातें